ओके। हमने लास्ट क्या क्या पढ़ा था? मैं जाऊंगा W3 स्कूल के अंदर, फिर CSS फॉन्ट। ओके। हमने बॉक्स मॉडल पढ़ लिया था, आउटलाइंस पढ़ लिया था, टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और क्या क्या था इस पे? टेक्स्ट अलाइनमेंट, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिंग, शेडो वगैरह हो गया था। फ़ॉन्ट को किस तरह से ऑनलाइन से लिया जाता है अगर आपके कंप्यूटर पे वो वाला फ़ॉन्ट नहीं है जो आपको चाहिए होता है, और अगर आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके किस तरह से फ़ॉन्ट लगाएंगे वो भी देखा था हमने। किस तरह से डायरेक्टली ऑनलाइन से यूज़ किया जाता है वो भी देखा था हमने, ठीक है। CSS आइकन्स के बारे में पढ़ा था, किस तरह से आइकन्स को लगाया जाता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। हमने पहले तो गूगल फ़ॉन्ट्स का जो आइकन्स था वो देखा था, फिर फ़ॉन्ट असम का देखा, फिर बूटस्ट्रैप का देखा, फिर क्या था, फेदर आइकन का देखा, ठीक है। चलिए, CSS लिंक्स के बारे में पढ़ लिया था हमने कि लिंक्स किस टाइप्स का होता है, उस पे क्या क्या स्टाइल्स लगाया जा सकता है। उस पे कोई अगर एक बार विजिट कर लेता है तब उसका कलर चेंज करना है किस तरह से। हावर को देख लिया था हमने, एक्टिव को देख लिया था, ठीक है। आज हमको पढ़ना है CSS लिस्ट के बारे में, ठीक है। CSS लिस्ट में हमने हमको ऑलरेडी पता होता है, आप सभी को पता होगा कि हाँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। 1 2 3 से लेके रोमन जो अक्षर होता है उसमें लिखा जाता है इस तरह से। अनऑर्डर्ड में कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। हमको पता है ऑलरेडी। ओके, इस पे स्टाइल किस तरह के मतलब क्या क्या स्टाइल्स लगाया जा सकता है, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ। हम एक फोल्डर बना लेंगे, इस पे लिख लेंगे CSS लिस्ट्स। ओके, एंटर दबा दिया। मैंने राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन, ओपन इट कोड। ओके, ये सबको मतलब ये सब आप सभी को पता है। मैं यहाँ पे दो फाइल्स बनाऊंगा, एक तो index.html, फिर style.css, क्योंकि हमको एक्सटर्नल CSS लिखना है। ओके, मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दबा दूंगा। इन दोनों के बारे में हमने नहीं पढ़ा तो इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे। ओके, फिर बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे एक यूएल बना लूंगा और इस यूएल के अंदर मैं दो तीन नाम लिख दूंगा, होम, अबाउट, इमेजेस, इमेजेस, लेट्स से कॉन्टेक्ट, ठीक है। हमने चार यहाँ पे नाम डाल दिया। अभी मुझे यहाँ पे इसको ओपन करना पड़ेगा लाइव सर्वर से, ठीक है। तो हमारा जो लिस्ट है वो दिख रहा है, अरे अरे अरे, लिस्ट यहाँ पे विजिबल हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये जो पेज है इसके साथ इस जो CSS है इसका लिंक लगाना है, यानी इसको लिंक्ड अप कर देना है, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख दूंगा, लिंक रिलेशनशिप स्टाइल शीट href के अंदर स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। ओके, अभी हमारा जो स्टाइल शीट है वो लिंक्ड हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है। एक तो लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पे क्या होता है हमने देखा था ना वो, अगर मैं यहाँ पे जाके यूएल के अंदर अगर मैं टाइप कर देता हूँ, सॉरी, हाँ, टाइप कर देता हूँ, यूएल है ना ये, अगर मैं टाइप इसका स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो लिस्ट का वो जो डॉट है, डॉट चेंज होके स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको OL से बनाता हूँ, OL से बनाने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो यहाँ पे क्या होगा, ABC से स्टार्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए दे देता हूँ तो ABCD इस तरह से स्टार्ट होगा, ये हमको पता है, ठीक है। तो मैं फिर से इसको यूएल बना लेता हूँ और इसको इसका जो टाइप है उसको रिमूव कर देता हूँ। अभी देखिए, अभी इसी चीज को CSS से भी किया जा सकता है। किस तरह से करेंगे देखिए, यूएल जो है, यूएल ABCAQ है। ओके, यहाँ पे तीन टाइप्स का लिखा हुआ है। ओके देखिए, ये हमारा यूएल है, ये हमारा OL है, ठीक है। ओके, तो हमको क्या करना है, ये जो यूएल है इसका स्टाइल चेंज करना है CSS की मदद से। किस तरह से करेंगे, तो हम यहाँ पे एक तो क्लास लगा सकते हैं डायरेक्टली, या तो दूसरा क्या है, डायरेक्टली हम टैग को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, जैसे लेट से यूएल लिस्ट। ओके, मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया। इस क्लास को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, डॉट लगाकर यूएल लिस्ट, ठीक है। अभी हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सा मिलता है, इसको चेंज करने के लिए हमको प्रॉपर्टी मिलता है लिस्ट स्टाइल टाइप। ओके, मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और पहले से क्या रखा था, सर्कुलर रखा था, मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। देखिए हमारा जो डॉट था वो स्क्वायर में बदल गया, लेकिन हमने यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया। तो हमने किसकी मदद से किया, CSS की मदद से। कौन सा प्रॉपर्टी, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर मैं सर्कल करता हूँ तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ओके। लेकिन CSS से भी किया जा सकता है इस प्रॉपर्टी की मदद से। अगर मैं यहाँ पे रोमन डाल दूँ, यहाँ पे वैल्यू होता है ना रोमन, अपर रोमन जो होता है, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, क्या ये काम करेगा?
नहीं का हाँ काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे यूएल है, लेकिन अगर आपको वो रोमन या फिर एबीसी से स्टार्ट होना है तब आपको यहाँ पे ओएल लगाना चाहिए, ठीक है, रूल्स के हिसाब से। लेकिन यूएल से भी काम कर रहा है सीएसएस का जो प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे रोमन काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से दे देता हूँ लोअर अल्फा, ओके, तब ये क्या होगा, एबीसी स्मॉल लेटर पे स्टार्ट हो जाएगा, लोअर अल्फा। ओके, मैं सेव करता हूँ, देखिए एबीसी से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे हुआ, यूएल के अंदर, जो कि मतलब ये रूल्स के खिलाफ है। यूएल के अंदर आप इस तरह से नहीं लगा सकते, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन सीएसएस की मदद से आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएल ओएल आपको पता है, इसके अंदर हमको कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है उसका स्टाइल चेंज करने के लिए, लिस्ट स्टाइल टाइप, उसके अंदर हमको वैल्यूज मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक तो अपर रोमन हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ओएल से सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका रूल है कि आप यूएल को यूएल की जगह यूज करें, ओएल को ओएल की जगह यूज करें। ये दोनों ओएल का वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों यूएल का वैल्यू है, लेकिन हाँ काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि हमको इस तरह से ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओएल की जगह यूएल का वैल्यू पास कर दे तब भी काम कर जाएगा। ओके, अभी देखिए पोजीशन, द लिस्ट आइटम मार्क, द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द पोजीशन लिस्ट आइटम मार्क बुलेट पॉइंट्स। ओके, बुलेट पॉइंट को दिखाने के लिए इसका मतलब यूज किया जाता है। बुलेट पॉइंट यानी ये जो यहाँ पे रहता है ना, आप एबीसी लगा लीजिए या फिर रोमन लगा लीजिए या फिर डॉट लगा लीजिए या फिर स्क्वायर लगा लीजिए, जो भी है इसका पोजीशन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे यूएल लिस्ट जो होता है हमारा क्लास, उसके अंदर बॉर्डर लगा देता हूँ देखने के लिए, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड मैं रेड कर दूंगा, ठीक है। रेड करने से क्या होगा, देखिए हमारा जो जो भी है मतलब जितना भी एरिया है वो सारा कवर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमको कितना तक करना है, जस्ट जो भी पार्ट है इसका उतना तक ही करना है। इसका बॉडी 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 कहा गया, ये डिफॉल्ट है, इनसाइड है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या डिफरेंट है, ये इसके अंदर जा रहा है और इसके बाहर है थोड़ा सा, क्या डिफरेंस है मैं यहाँ पे देख लेते हैं हम। कौन सा प्रॉपर्टी होता है उसका, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। आउटसाइड होता है एक, इनसाइड होता है एक, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिस्ट का जो स्टाइल है इसका पोजीशन, एक तो आउटसाइड होता है दूसरा इनसाइड होता है। बाय डिफॉल्ट आउटसाइड ही रहता है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से सेव कर दूं, आई थिंक हाँ यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको इनसाइड कर दूं ना, तब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया। ओके, अगर मैं इसके ऊपर ना एक पी लिख देता हूँ, ठीक है, तब आपको पता चलेगा, लिस्ट आइटम्स, ओके लिख दिया। अभी देखिए लिस्ट आइटम्स यहाँ पे है, मैं बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, लिस्ट आइटम्स यहाँ है, ठीक है। और मकसद, हाँ लिस्ट आइटम्स यहाँ है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखिए थोड़ा सा अंदर से जाके, मतलब यहाँ पे इनसाइड के अंदर है, ठीक है। मैं अगर इसको आउटसाइड कर देता हूँ इस तरह से, ओके, अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा बाहर से, यानी इसका एक एरिया रहता है, वो एरिया के अंदर एक तो एबीसी रहेगा, मैं इसको एबीसी ना करके इसको रिमूव ही कर देता हूँ। देखिए ये जो डॉट है, एक तो बाहर की तरफ रह सकता है, ये तो अंदर की तरफ रह सकता है। तो अगर अंदर की तरफ चाहिए, बाय डिफॉल्ट बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। अगर आपको अंदर की तरफ चाहिए बुलेट जो होता है, तो आप लगा सकते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड, ओके। हाँ बढ़िया, क्या, चलिए, ओके, ये हो गया हमारा लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी जो होता है, पोजीशन जो होता है, ठीक है। और यहाँ पे और एक रहता है, मुझे लेट से हमने किया था ना नेबर में किया था, आप मतलब किसी को याद है तो, नेबर में क्या होता था, हमने इसको इनलाइन कर दिया था। तो इनलाइन किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन का इनलाइन नहीं, इनलाइन फ्लेक्स होगा, इनलाइन फ्लेक्स। अगर इनलाइन फ्लेक्स लगा दिया, देखिए इस तरह से आ गया। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन पास कर देता हूँ, मार्जिन ऊपर नीचे से 0, लेफ्ट राइट से लेट से 30 पिक्सल, ठीक है। ओके, इसके अंदर नहीं होगा मार्जिन, सॉरी माय बैड, यहाँ पे नहीं होगा, यूएल लिस्ट के अंदर जो एलाइस होते हैं उसके अंदर होगा, ठीक है, यहाँ पे। अभी देखिए मार्जिन हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे ये जो डॉट है ना, ये डॉट दिक्कत दे रहा है हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग, ये डॉट नहीं होना चाहिए। इस डॉट को अगर रिमूव करना है आपको, तो आप क्या लगा सकते हैं, आप लगाएंगे लिस्ट स्टाइल जो है वो कर देंगे नन। नन करने से क्या होगा, वो जो डॉट है या फिर जो भी रोमन में होता है या फिर ओएल पे आप लिखते हैं तो 1 2 3 से होता है, जो भी होता है उसका जो डॉट है उसको रिमूव करने के लिए उसका एक प्रॉपर्टी रहता है लिस्ट स्टाइल। अगर आप उसको नन कर देंगे तब क्या हो जाएगा, वो जो स्टाइल हो चला जाएगा, ठीक है। वही है यहाँ पे देखिए,
लिस्ट स्टाइल टाइप है यहाँ पे, बट मैंने टाइप नहीं दिया, डायरेक्टली लिख दिया। अगर आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं इस तरह से, तब भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो लिस्ट स्टाइल मैंने नन कर दिया, तो बेसिकली इसका जो टाइप है वो नन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे और एक होता है, देखिए लिस्ट स्टाइल इमेज एक रहता है। इमेज क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे आया। अभी मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, एक वो हैंड होता है ना, वो हैंड चाहिए, तो किस तरह से लेंगे। मैं लिखता हूँ राइट एरो पीएनजी, अभी देखिए लेट से मुझे ये वाला चाहिए, लिस्ट की जो ये डॉट है ना, इसके रिप्लेसमेंट में मुझे ये वाला हैंड चाहिए। ओके, तो किस तरह से लिखेंगे देखिए, लेट से कौन सा लिया जाए, कौन सा लिया जाए, ये वाला ले लेते हैं। नहीं नहीं, बहुत ही खराब दिख रहा है, ये ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश है। बट इसके अंदर बैकग्राउंड जो है ना, ये पीएनजी नहीं है एक्चुअली, तो हमको पीएनजी चाहिए ताकि जो है वो दिखे ना अच्छे से, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं फ्लैटी आइकन पे जाता हूँ, यहाँ से जाके एक फॉन्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ, फॉन्ट यानी सॉरी आइकॉन्स, राइट एरो, ओके। अभी देखिए यहाँ पे आ गया, मुझे जो भी चाहिए होगा, लेट्स से ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड करने वाला हूँ, किस तरह से करेंगे, पीएनजी में जाके फ्री डाउनलोड कर दूंगा, तो मेरा जो आइकन है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए लिस्ट स्टाइल जो है वो हमको इमेज देना है, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है, लिस्ट स्टाइल जो इमेज होता है इसके अंदर अगर अगर आप यूआरएल पास कर देंगे, किसका यूआरएल, जो भी हमने डाउनलोड किया उसका यूआरएल, ठीक है। तो हम लिख देंगे लिस्ट स्टाइल जो इमेज है, इसके अंदर हम लिख देंगे यूआरएल, यूआरएल के अंदर हम क्या पास कर देंगे, जो भी हमने डाउनलोड किया। मैंने सेव किया, देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है। ओके, क्यों बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो वो है ना, मतलब इमेज है बहुत बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्या इसके लिए साइज मिलता है, आई थिंक नहीं मिलता है, बट देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा। क्या हम इस तरह से कर सकते हैं, इसका जो साइज है, इमेज साइज तो नहीं मिलेगा आई थिंक। ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके, छोटा जो इमेज होता है ना उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे 16 पिक्सल वाला। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे जो साइज है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। इसको 1 वाला दे देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DDD। ओके, मैं DDD को यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँ, ठीक है, ये वाला। अभी देखिए हमारा जो आइकन्स है वो यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत छोटा हो गया। आप यहाँ से अगर आपको करना है ना ऐसा कुछ, तो आप 24 या फिर 32 वाला कर लीजिएगा, वो परफेक्ट दिखेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा ब्लारी है, उसके लिए ये हो गया, ठीक है। हमने पढ़ा क्या कि अगर हमको ये जो स्टाइल है, यहाँ पे जो डॉट आ रहा था, इस पे हमको कोई भी कस्टम इमेज लगाना है, तब हम क्या कर सकते हैं, हम इमेज डाउनलोड करेंगे या फिर ऑनलाइन से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पे लिस्ट स्टाइल इमेज जो प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर यूआरएल दे के उसका जो वैल्यू है वो पास कर देंगे, तो इस तरह का लिस्ट हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, कुछ भी टफ नहीं है, जस्ट आपका किया हुआ कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट यहाँ पे जस्ट मैं बता रहा हूँ कि हाँ इस प्रॉपर्टी से ये हो रहा है, उस प्रॉपर्टी से ये हो रहा है, ठीक है। जेआरएल आपको समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए आपको मतलब बैच 2 का स्टूडेंट भी मैंने बुला लिया। चलिए, हमने लिस्ट पढ़ लिया, ठीक है। स्टाइलिंग लिस्ट विथ कलर्स, इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कलर वगैरह लगा के, कलर लगा दिया आपने और बैकग्राउंड लगा दिया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका जो स्टाइल है वो हो जाएगा। ये आप कर लीजिएगा, मैं तो लेंदी करना नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सरसाइज है, सेट द लिस्ट स्टाइल फॉर अनऑर्डर लिस्ट टू स्क्वायर। ओके, बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, इसका जो स्टाइल है वो स्क्वायर करना है। बाय डिफॉल्ट क्या आता है, सर्कल आता है, राइट, हमको पता है कि हाँ सर्कल आता है। तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो यहाँ पे लिख के यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, एनीवन कोई बता सकता है इसका आंसर। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा जिसके मदद से ये जो है ये स्क्वायर में बदल जाएगा। अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले, याद नहीं है किसी को। वाई टी टाइप, टाइप तो एट्रीब्यूट्स होता है, यहाँ पे आप एट्रीब्यूट नहीं लगा सकते। और जो सीएसएस से होता है वो कौन सा प्रॉपर्टी एंड वैल्यू होता है, टाइप अगर यहाँ पे लगा देंगे तब तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो स्टाइल है, स्टाइल देखिए यहाँ पे स्टाइल लगा हुआ है, तो आपको सीएसएस की मदद से करना है।
श्वेता का आंसर करेक्ट है। बट सीएसएस की कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे तो इसका जो है, अभी तो दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, यहाँ पे हमने किया हुआ था ना, याद नहीं है किसी को? यूएल स्टाइल, यूएल स्टाइल, यूएल स्टाइल का क्या मतलब है देखिए, मैं फिर से दिखा दे। यहाँ पे अगर आपको स्टाइल जो है चेंज करना है तब आपको मिलता है ए वाला प्रॉपर्टी, लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करने के बाद इसको कौन सा वैल्यू चाहिए हमको, स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्टली स्क्वायर ले लेंगे। देखिए सबमिट करता हूँ, अभी रॉन्ग है, देखिए करेक्ट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मिस्टेक्स करेंगे तो रॉन्ग आ जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज भी आपको कराऊंगा मैं, अभी नहीं, जब ज़रूरत होगा तब। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लिस्ट स्टाइल के बारे में। ठीक है, लिस्ट स्टाइल के अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज होता है वो शॉर्ट हैंड में दे सकते हैं। लिस्ट स्टाइल इमेज के बारे में पढ़ा, इमेज पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हमको कस्टम इमेज चाहिए, वो जो डॉट है, स्क्वायर है, रोमन है, 1 2 3 4 है, एबीसी है, उसके अलावा हमको यहाँ पे हमारा कस्टम इमेज चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज लगा सकते हैं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन देखा कि अगर ये जो इमेज है ये बाहर से आना चाहिए, मतलब बाहर से आना, जो एरिया है उसका, उसके बाहर से आना चाहिए, तब हम लिखेंगे आउटसाइड, नहीं तो इनसाइड तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, वो लगाने की जरूरत नहीं है। लिस्ट स्टाइल टाइप मिलता है हमको, लिस्ट स्टाइल टाइप से क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर में या फिर रोमन में या फिर जो भी है सर्कल वगैरह सारा हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सीएसएस लिस्ट क्लियर, आई थिंक क्लियर हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए टेबल बॉर्डर्स, टेबल्स का जो बॉर्डर्स होता है, टेबल हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, याद है सभी को, होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे देखिए इसका बॉर्डर लगा दिया तो इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमको बॉर्डर लाने के लिए क्या करना पड़ता था, याद है? मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, टेबल बना दिया। ठीक है, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, टीआर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर टीडी देके मैं पहले तो लिख लूंगा टेबल का जो भी हेड है, तो मैं इसको टीएच से भी लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे हेडिंग की तरह दिखाना है। मैं लिखता हूँ नेम, फिर मैं बनाता हूँ ईमेल। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ लेट्स से फोन, सॉरी यहाँ पे भी टीआर आएगा, एक टीआर हो गया यानी ऊपर का जो हेडिंग है वो हो गया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, टी टी बनाना है, टी डी के अंदर हमको क्या करना है, सॉरी टी डी नहीं, टीआर, टीआर पहले फिर टी डी। टी डी के अंदर मैं नाम लिख दूंगा, ईमेल लिख दूंगा, लेट्स से example@gmail.com, फ़ोन नंबर लिख दिया 123490। ठीक है, ओके, अभी देखिए हमारा नेम भी आ चुका है, ईमेल भी आ चुका है, फ़ोन भी आ चुका है। ईमेल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ईमेल इसके सेंटर पे दिख रहा है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको बॉर्डर नहीं मिला बाय डिफॉल्ट। हमने HTML पे पढ़ा था, अगर हमको बॉर्डर चाहिए था, कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है, एक प्रॉपर्टी था बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर हम अगर टू पास कर देंगे तो इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा, राइट, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है। HTML के अंदर जो बॉर्डर है वो टेबल के अंदर जो बॉर्डर था एट्रीब्यूट और डेप्रिशिएट हो चुका है। ठीक है, तो उसका अभी यूज़ नहीं करेंगे, हम CSS से ही करेंगे। किस तरह से करेंगे, मैं पहले तो टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। ओके, मैं बोलता हूँ टेबल, टेबल के अंदर अगर मैं बॉर्डर पास करना चाहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, कर दिया। अभी देखिए हमारा जो बॉर्डर है कहाँ पे अप्लाई हुआ, जस्ट टेबल का जो बाउंड्री है उसके अंदर। हमको कहाँ पे चाहिए, TD पे भी चाहिए और TR पे भी चाहिए, TR पे भी चाहिए और TD पे भी चाहिए। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अभी देखिए नीचे का हमने TD से लिखा हुआ था वो आ गया, ऊपर का जो था वो TH से लिखा हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे TH भी सिलेक्ट कर लेंगे, तब हमारा, सॉरी कॉमा नहीं लगाया मैंने, हाँ इस तरह से। अभी देखिए हमारा TH भी आ चुका है बॉर्डर के अंदर, और जो हमारा TD है वो भी आ चुका है बॉर्डर के अंदर, अभी सही दिख रहा है। ठीक है, तो यही मतलब होता है कि आप देखिए TH TR इसने नहीं पकड़ा यहाँ पे, तो शायद वो नेसेसरी नहीं होता क्योंकि वो रो होता है ना। हाँ, अभी भी सही दिख रहा है। ओके, अभी देखिए इसका जो वेट है वो हमको बढ़ाना है। लेट्स से किसका वेट बढ़ाए, ये जो नाम है, नाम मुझे इतना तक का चाहिए, बाकी जो है छोटा छोटा रहने से भी चल जाएगा, नाम मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ये किस तरह से होगा, अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक टीयर डाल देता हूँ ना, इस पे थोड़ा सा लंबा नाम दे देता हूँ, लेट्स से शाहरुख खान। ठीक है, मैं थोड़ा सा लंबा नाम दे दिया, देखिए इसका जो वेट है थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन स्टिल मुझे अभी भी इतना तक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक रहे तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको थोड़ा सा ये जो नेम है, नेम का जो
विड्थ है इसका थोड़ा सा बढ़ाना है, तो किस तरह से बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुल विड्थ जो होता है टेबल का विड्थ अगर आप 100 कर देते हैं, 100 करने से क्या होगा, देखिए अगर मैं टेबल का विड्थ 100 कर देता हूँ, यहाँ पे विड्थ 100% कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो टेबल है इसका विड्थ तो 100 हो गया, लेकिन देखिए चारों मतलब तीनों में गैप आ गया, ये बराबर से मतलब वो बढ़ चुका है, ठीक है। ईमेल थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है तो ईमेल का जो फील्ड है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, फोन का मतलब कम है, यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, नेम जो है नेम का विड्थ थोड़ा सा बड़ा चाहिए, बाकी का मतलब छोटा रहने से भी चल जाएगा, नेम का ही बड़ा चाहिए हमको। तो किस तरह से करेंगे, देखिए टी आर के अंदर सॉरी टेबल के अंदर टी आर है, टी आर के अंदर जो टी एच है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ना इसको हमको पकड़ना है, तो किस तरह से पकड़ेंगे, हमने पढ़ा था एन टी एच चाइल्ड मिलता है हमको, याद है, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद मतलब वो वाला एन टी एच चाइल्ड जो फर्स्ट होता है फर्स्ट वाला हम पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से टेबल के अंदर जो टीयर होता है, टीयर का एनटीएच फर्स्ट चाइल्ड, ओके। इसका जो वेट है हम क्या कर देंगे, अगर मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ ना तब देखिए क्या होगा, रेड कर दिया, फर्स्ट वाला जो रो है उसी को सेलेक्ट किया, उसी के अंदर बैकग्राउंड कलर जो है रेड आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। अभी देखिए इसका जो वेट है क्या हमको कौन सा चाहिए, तीनों में आ चुका है, तीनों में तो नहीं चाहिए, हमको कौन सा चाहिए था, टीयर के अंदर ए वाला, उस टीयर के अंदर से टी एच जो होता है, टी एच फर्स्ट टी एच, तो टीयर के अंदर जाएंगे फिर लिखेंगे टी एच, सॉरी। अभी देखिए हमारा जो नेम है वो सेलेक्ट हो चुका है, किस तरह से सेलेक्ट किया, हमने बोला टेबल, टेबल के अंदर जो टीआर है, टीआर होगा तो कितना होगा टीआर, यहाँ पे देखिए एक टीआर, दो टीआर, तीन टीआर, ठीक है। अगर मैं पहला एन टी एच चाइल्ड सेलेक्ट करता हूँ तो ये टीआर सेलेक्ट हो जाएगा, हमको ये टीआर नहीं चाहिए, हमको जस्ट ये जो नाम है ना नाम का फील्ड बड़ा चाहिए, बाकी छोटा रहने से भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसा रिक्वायरमेंट है हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीयर के अंदर से टीएच को पकड़ लेंगे, टीएच कितना टीएच मिलेगा इसको, इन तीनों का, इन तीनों में से हमको सिर्फ नेम का चाहिए, तो हमने नेम का जो एनटीएच चाइल्ड वन है यानी फर्स्ट वाला वो हम इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वेट पास कर देता हूँ, लेट से 100% है, ये मुझे 40% चाहिए, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो नेम है 40% हो चुका है, ठीक है। बाकी ईमेल एंड फोन थोड़ा सा छोटा हो गया, अभी लेट से मैं इसको 50 कर देता हूँ, 50 करने से देखिए नेम ही बढ़ रहा है, ये सारे छोटे होता मतलब जा रहा है, ठीक है। ये नहीं, इसका जो वेट है ये वेट नहीं बढ़ रहा है, ये जो नेम है इसका ही वेट बढ़ रहा है, तो इसे इसलिए क्या हो गया, नीचे का जो पोर्शन है वो भी एडजस्ट होना पड़ेगा इसके साथ साथ, तो इसके लिए क्या हो गया, ये जो वेट है बड़ा हो गया, इसका जो था पहले जितना था उससे छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि हाँ इसका जो साइज है मुझे छोटा चाहिए, आप एन टी एच चाइल्ड 3 को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने से मतलब इसको 10% दे दीजिए, या फिर यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। HTML से किस तरह से करेंगे, अगर लेट से मुझे इसका जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी बराबर है, बराबर नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। मुझे ये जो टीआर है इसका वेट चाहिए, वेट एट्रीब्यूट मिलता है यहाँ पे आपको, वेट चाहिए लेट से 50%, ठीक है। मैं 50% कर देता हूँ, काम किया क्या, नहीं किया, ओके, मुझे यहाँ नहीं लगाना है, मुझे यहाँ लगाना था, ओके। अभी देखिए इसका 50% काम कर गया, ओके। लेट से मुझे ईमेल के अंदर 50 से मैं इसको 30 कर देता हूँ, अभी देखिए 30 हो गया, बाकी जो 20 है ऑटोमेटिकली ले लेगा यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। 20 सही दिख रहा है, मतलब कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसको 10 कर देंगे ना तब आपको देखिए फोन जो है थोड़ा सा छोटा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। अगर मैं इसको 5% कर देता तब भी ये छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटा तो होगा, लेकिन इसको तो एक लाइन पे ही दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम इसको 10 पे ही रहने देते हैं, देखिए। इस तरह से आप HTML से भी कर सकते हैं विद प्रॉपर्टी लगा के, CSS से भी कर सकते हैं क्या, एनटीएच चाइल्ड को सेलेक्ट करके, इस तरह से, ओके। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इसका जो विड्थ है ये डिप्रिशिएट नहीं है, लेकिन टेबल का जो बॉर्डर था ना वो डिप्रिशिएटेड है, तो वो आप यूज नहीं करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं। ये मैं भी यूज करता हूँ कभी कभार, जब भी मतलब ऐसा नीड है तब हम यूज कर लेते हैं। तो एक हो गया डबल बॉर्डर्स, डबल बॉर्डर्स हमको पता है बॉर्डर कॉलम्स के अंदर अगर हम कॉलम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है मतलब बाहर से आ रहा था ना ये वाला, आ गया ये वाला, बाहर से भी है अंदर से भी है चारों दिशाओं से है, तो हमको एक लाइन पे चाहिए कुछ इस तरह का, तब हम क्या कर सकते हैं, कहा गया, हाँ, इस तरह से चाहिए हमको, चारों दिशाओं से नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर जाएंगे, टेबल टेबल टेबल, इन तीनों में लगा हुआ है ना, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी देखिए किस तरह से दिखेगा,
हमारा बॉर्डर तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। बॉर्डर दिख रहा है, अगर मैं बॉर्डर को कोलैप्स कर देता हूँ, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स कोलैप्स, सेव कर दिया। अभी देखिए बाहर से आ गया, ओके, एक ही आया। फिर से मैं टी आर टी टी को लगा देता हूँ, टी डी टी एच दोनों को। अभी देखिए किस तरह से आया, पहले किस तरह से आ रहा था, इसको मैं अगर रिमूव करता हूँ, देखिए इस तरह से आ रहा था, मुझे एक ही चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए, तब मैं इस तरह का कोलैप्स लगा दूंगा तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, मतलब डिफिकल्टीज कुछ नहीं है, जस्ट आपको ट्राई करना है कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होता है, ठीक है, उसी को जस्ट प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन है, कुछ डाउट? नहीं होना चाहिए। इतना ही होता है टेबल्स बॉर्डर के अंदर। अभी देखिए टेबल साइज का हमने अभी पढ़ लिया था ना थोड़ी देर पहले, देखिए यही चीज़ें हैं, ओके, तो इसको हम नहीं पढ़ते, ओके। अभी देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यहाँ पे जो हमारा नाम है, नाम तो सेंटर पे है, ईमेल तो सेंटर पे है, फोन सेंटर पे है, ठीक है। ये जो ईमेल है ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, ये जो नाम है लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, ये जो फोन है ये भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर मैं इसका वेट पहले जैसा कर देता हूँ, इसको रिमूव करके, और इसका वेट कहा था ये वाला ना, इन तीनों को मैं इस तरह से रिमूव कर देता हूँ। अब क्या होगा देखिए, मतलब जो टी डी है, टी टी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, और जो टी एच है, टी एच सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। और लेट से मैं यहाँ पे और एक फील्ड ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे टी एच टी एच टी एच टी एच नॉट टी डी, अमाउंट लिख दिया, ठीक है। उस अमाउंट के नीचे मैं यहाँ पे दो टी डी बनाऊंगा, टी डी के अंदर मैं यहाँ पे रुपी साइन लगाऊंगा, और यहाँ पे 300 पास कर दिया। अभी देखिए अमाउंट जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, चारों मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊँ एक्सेल शीट के अंदर, यही चीज़ मैं अगर एक्सेल शीट पे बनाऊँ तो किस तरह से होगा देखिए, यहाँ पे नेम लिख दूंगा, ठीक है, ईमेल लिख दूंगा, ठीक है, फ़ोन लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दिया, ओके। अभी देखिए क्या होगा, मैंने इसको इम्पोर्ट दे दिया, इसके अंदर gmail.com लगा दिया, gmail.com, ओके। फ़ोन नंबर के अंदर कुछ भी डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो अमाउंट है 166 डाल देता हूँ। देखिए क्या हुआ, मैं अगर इसको फोटो विट करता हूँ, ये जो अमाउंट है ये राइट साइड पे एलाइन हो गया, क्यों, क्योंकि अमाउंट हमेशा राइट साइड से ही होता है, ठीक है। तो इस मतलब इस फंक्शनलिटी को इस तरह से अचीव करेंगे, आपको अमाउंट दिखाना है, अमाउंट हमेशा राइट से स्टार्ट होता है, ओके। फोन को आप लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होता है, ताकि अगर आप टोटल करें उसका तो अच्छे से टोटल हो पाए, ओके। तो इसीलिए आपको राइट साइड से अलाइन करना है। तो किस तरह से करेंगे देखिए, इसके अंदर हमको मिलता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन अगर सेंटर कर देंगे किसके अंदर, टीडी के अंदर, तो सारे टीडी का जो टेक्स्ट अलाइन हो सेंटर हो जाएगा। देखिए किस तरह से होगा, लेट्स से मैं टेबल के अंदर जाऊंगा, टेबल, ठीक है, टेबल के अंदर टीडी जो है इसका टेक्स्ट एलाइन में सेंटर कर देते हो। अभी देखिए क्या हुआ, ईमेल भी सेंटर में आ गया, नाम भी सेंटर में आ गया, इस तरह से मतलब जो भी टीडीज है सारे सेंटर पे आ गया। लेकिन मुझे सारे नहीं चाहिए, सिर्फ जो अमाउंट है, अमाउंट का जो टीडी है उसको राइट साइड पे चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। तो किस तरह से लिखेंगे, एक सिंपल सा चीज बता देता हूँ, अगर आप इस टीडी के अंदर इस तरह से क्लास लगा देंगे ना, तब भी आप कर सकते हो उसको, ओके। क्लास में लिख देता हूँ राइट, ओके, राइट पास कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली राइट को सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से राइट सेलेक्ट कर दिया। अभी देखिए नहीं हुआ क्या, ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, मुझे राइट चाहिए, ओके, राइट कर दिया। अभी देखिए हमारा अमाउंट जो है राइट साइड पे चला गया, ओके। तो इस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। क्या किया हमने, जस्ट इस टीडी के अंदर एक क्लास पास कर दिया, उस क्लास के अंदर हमने टेक्स्ट अलाइन राइट कर दिया, राइट करने से क्या हो गया, बाकी का जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और जो अमाउंट है वो राइट साइड पे चला गया, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस, ओके। चलिए अभी अभी हमको क्या करना है, हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट पढ़ लिया, वर्टिकल अलाइनमेंट एक होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है देखिए, लेट्स से मैं इसके थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, टेबल के अंदर जो टीडी है, टेबल टेबल के अंदर जो टी डी एन टी एच है, टी डी एन टी एच, टी डी एन टी एच जो है, इसको मैं पकड़ूंगा, इसका मैं हाइट दे देता हूँ, लेट्स से 30 पिक्सल। क्या है हुआ, हाँ हुआ तो है, 50 कर देता हूँ, हाँ 50 हो गया। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इस तरह से, 150। अभी देखिए
हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे है, सेंटर्ड है ना वर्टिकली, देखिए इस तरह से भी सेंटर है, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर है। ये वर्टिकली सेंटर है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। ये भी वर्टिकली सेंटर पे है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे है। ये क्या है, वर्टिकली सेंटर पे है, हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे है। ओके, तो हमको क्या करना है, लेट्स से ये जो ईमेल है ये ऊपर मतलब दिखाना है इस तरह से। जरूरी नहीं, बस सीखने के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। इसका जो वर्टिकल अलाइंड होता है ना, वर्टिकल अलाइंड आप अगर टॉप कर देंगे, ठीक है, टॉप कर देंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो चारों है क्या हो गया, तो ऊपर की तरह मतलब सेंटर हो गया, ऊपर की तरह अलाइन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको बॉटम कर देता हूँ तब क्या हो जाएगा, देखिए बॉटम आ गया। अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट तो सेंटर ही रहता है, अगर मैं यहाँ पे भी सेंटर कर देता हूँ तब ये सेंटर पे अलाइन रह जाएगा। कभी भी ऐसा नीड हो ना कि ये जो है ईमेल मुझे ऊपर दिखाना है या फिर नीचे दिखाना है, तो आप इस तरह से वर्टिकल अलाइन जो है सेंटर कर सकते हैं। या फिर अगर किसी दूसरे का लाइब्रेरी यूज करेंगे आप, तब हो सकता है कि ये जो है ईमेल आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है, आपको उसको वर्टिकली सेंटर पे करना पड़ेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एट्रीब्यूट्स है इसको लगा के इसका जो वैल्यू है सेंटर पास कर देना है, ये सेंटर हो जाएगा। इसका यूज केस अभी नहीं है, जब आप डाटा टेबल वगैरह पढ़ेंगे ना, उस पे क्या होता है बाय डिफॉल्ट टॉप पे या फिर बटन पे मिलता है, तो उसको तो सेंटर कराना पड़ेगा, नहीं तो डिजाइन खराब दिखेगा। तो उस केस पे आप ये वाला एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी। ओके, वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल पे कुछ नहीं है, जस्ट आपको वो जो हवर वगैरह है इस तरह से जो हमने किया था ना, इस तरह से चलिए देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा नीड देखिए, ओके, मैं इसका हाइट जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अभी देखिए हमारा बॉर्डर सही दिख रहा है। ओके, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस लाइन के ऊपर हवर करूँ, हवर यानी मेरा जो कर्सर है, कर्सर इस लाइन के ऊपर ले जाओ, तो ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पूरा रेड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए सिंपल सा चीज है, आपको टेबल के अंदर जाना है, टेबल के अंदर टीएचपी नहीं चाहिए हमको, जस्ट टीडी के अंदर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टीडी, टीडी के अंदर इस तरह से इस टू लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे हवर, सॉरी हवर। ओके, ऐसे नहीं हवर, हाँ हवर लिख दिया। अभी हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर रेड कर देना है। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक लाइन पे आ रहा है, जहाँ पे मैं हवर कर रहा हूँ वहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो जा रहा है, लेकिन मेरा नीड ये जो पूरा लाइन है ना ये रेड हो जाए। तब मैं क्या कर सकता हूँ, टी की जगह टीआर को लगा दूंगा। अभी देखिए इसके अंदर मैं हवर कर रहा हूँ, देखिए पूरा लाइन रेड हो चुका है। यहाँ पे हवर कर रहा हूँ, पूरा लाइन जो है रेड हो चुका है। इसका इफेक्ट किस तरह से होता है, इसको स्ट्राइप इफेक्ट बोला जाता है। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे अगर आपको विंडोज दिखाना चाहूँ, विंडोज के अंदर एड नहीं एडमिन, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, ये नहीं, टेबल कहाँ है, लेट्स से मैनेज ब्लॉक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हवर इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा कैसा दिख रहा है, देखिए पहले का जो है थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड पे ब्लरी सा इफेक्ट है। ओके, दूसरा जो है इसके बैकग्राउंड पे कुछ नहीं है, तीसरा जो है इसके अंदर है, चौथा जो है इसके अंदर नहीं है। इसको किस तरह से अचीव करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, इस जैसा बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, डाटा थोड़ा सा और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि हो क्या रहा है। ओके, सेव कर दिया, देखिए हमारे पास बहुत सारे डेटा है। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो एलिमेंट है इसको रहने देना है, ठीक है, इसको रहने देंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ, हाँ पहले से। ओके, इसको बैकग्राउंड कलर देना है, इसको रहने देंगे, और इसको बैकग्राउंड कलर देना है, इसको रहने देंगे। तो ओड ओड देखिए यहाँ पे ओड है ना, सॉरी इवन हो गया, ए ओड है, ठीक है। हाँ, तो सॉरी सॉरी ए ओड है, ये इवन है। ओके, वन टू, टू इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो हमको इवन को सेलेक्ट करना है, ए सेलेक्ट हो जाएगा, ए सेलेक्ट हो जाएगा, ए भी मतलब ए रह जाएगा, ए रह जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे दोनों देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे जाएंगे, मैं बोलूंगा टेबल, टेबल के अंदर कौन सा था, टीआर को सिलेक्ट करना है, राइट। तो टीआर के अंदर एनटीएच चाइल्ड लगाएंगे, इस तरह से एनटीएच चाइल्ड जो इवन है, इवन यानी 2 4 6 8 इस तरह का, ठीक है। इवन नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इस तरह से पास कर देंगे। देखिए बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मैं इसको ग्रेइश कर देता हूँ। अभी देखिए क्या हुआ, पहले का रह गया, दूसरा सेलेक्ट हुआ, तीसरे का रह गया, चौथा सेलेक्ट हुआ। इस तरह से अगर आप यहाँ पे हजारों डाटा भी लगाएंगे ना, यहाँ पे देखिए मैं चेंजेस कहीं पे नहीं कर रहा, देखिए सारे में चेंजेस आ चुका है, ठीक है। मैं इसको रेड करने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा डिजाइन जो है सही लगे। रेड के अंदर मैं थोड़ा सा हल्का कलर दे दूंगा इनको, इस तरह से। अभी देखिए, ओके, तो हमारा जो
इवन नंबर से, यानी 2 4, ये 4 नंबर है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 4 6 8 इस तरह से हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑड नंबर सेलेक्ट हो, यानी ए इस तरह से सेलेक्ट हो, ठीक है, तब मैं किस तरह से कर सकता हूँ? तो मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है, मैं इसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ऑड। ओके, ऑड सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर मैं कुछ इस तरह का हल्का सा कलर दे दूंगा। अभी देखिए, थोड़ा और, इसको थोड़ा और हल्का बना लेते हैं। नहीं दिख रहा सही से, अभी सही लग रहा है। अभी देखिए, हमारा जो ऑड था, ऑड यानी 1 3 5 इस तरह से जितने भी ऑड नंबर है उसमें क्या हो जाएगा, हल्का वाला पिंक कलर यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला ऐड हो जाएगा। और जो इवन नंबर था 2 4 6 वाला, वहां पे क्या हो जाएगा, ए वाला जो है ऐड हो जाएगा। इसको किस तरह से सेलेक्ट किया हमने? हमने बोला कि टीयर जो है, टीयर के अंदर जो इवन नंबर है उसको सेलेक्ट करो। और यहाँ पे क्या बोला, टीयर जो है, टीयर के अंदर जो ऑड नंबर है उसको सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप डायरेक्टली नंबर भी पास कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से भी इवन ऑड दे के भी पास कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। क्लियर है? इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब याद नहीं रहेगा। ओके, हाँ, चलिए, अभी देखिए, टेबल हो गया रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव अभी नहीं पढ़ना है आई थिंक। हाँ, ये हम रेस्पॉन्सिव के चैप्टर में पढ़ेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इतना सही है। डिस्प्ले का कंसेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, क्या हम इसको कल सीखें या फिर आज ही सीख लेंगे? बताइए जरा। यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो है बाय डिफॉल्ट। टाइम है हमारे पास 15 मिनट, क्या हम आज ही सीख लेंगे या फिर रहने देते हैं? बताइए कमेंट पे। क्या है कि मैंने ज्वाइन करने में कोई थोड़ा लेट हो गया था, तो अगर ओके बुरा ना माने तो पहले से कोई किया था वो डिस्कशन ओके प्लीज। ओके, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये जो वीडियो है ना, पहले हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लिस्ट पढ़ लिया हमने, टेबल पढ़ लिया, ठीक है, और बाकी का तो पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, सेशन के बाद तुरंत ही आप वो देख लीजिएगा, तब तक हम डिस्प्ले का सीख लेते हैं। ओके, ये ठीक है वीडियो ठीक रिकॉर्ड है हो रहा है, मैं अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ, कोशिश करिएगा थोड़ा सा पहले आने की, ताकि आपको पहले से मतलब क्लासेस में जो भी चीज़ें ठीक डिस्कशन वगैरह होता है। है। हाँ, आज आज 1 PM से होना चाहिए था क्लास, लेकिन तब नहीं हुआ, तो ओके मेरा तो मोबाइल कुछ काम कर रहे थे, तो बाद में आके देखा तो मैसेज आ गया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत चलो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, कोई इशू ठीक है। नहीं। ओके, हम थोड़ा सा डिस्प्ले मतलब जितना भी पॉसिबल हो सके उतना पढ़ लेते हैं, अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वो हम बाद में कल रिपीट कर लेंगे। ओके, तो डिस्प्ले क्या होता है? डिस्प्ले जो दिखाने का तरीका होता है वही होता है डिस्प्ले। हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट बता सकते हैं सादेक, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? हाँ, याद है? जी। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट लगता है याद नहीं है। मकसद आप बता सकते हैं? हम्म, जो हमारा एक एलिमेंट होता है, तो अगर एक ही लाइन पे हम कोई डिजाइन वगैरह इस करते ऐसा थोड़ा, थोड़ा अच्छे से समझाइए। हाँ, हो जैसे रहा कि है जो आप। हम टेक्स्ट का जो एलिमेंट होता है हमारा, हम्म, अगर इसमें कोई डिजाइन वगैरह हो, क्या सेट कर रहे हैं हम, जैसे कि हाइपरलिंक जैसा ऐसा कुछ करेंगे तो वो होगा क्या? वो इनलाइन स्टाइल शीट होता है, इनलाइन सीएसएस होता है। मैंने पूछा इनलाइन एलिमेंट, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा आई थिंक, लेकिन हाँ अभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। स्पेन ये सब कुछ हो। क्या? क्या था ये? मकसद बता सकते हैं आप? श्वेता को याद है इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट? सर याद आ ब्लॉक गया। लेवल एलिमेंट तो न्यू लाइन पे स्टार्ट होता है, लेकिन इनलाइन न्यू लाइन पे स्टार्ट नहीं होता है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है।
अभी देखिए मैं समझा देता हूँ। श्वेता का आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे H1 डाल देता हूँ, H1 क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, राइट। H1 के अंदर मैंने लिख दिया वेलकम टू पेन प्रोग्रामर, ठीक है। अगर इसका मैं कलर जो है इसको रेड कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे H1 के अंदर जाता हूँ, H1 को सेलेक्ट कर लिया, कलर इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसका रेड कर दिया। ओके, अभी देखिए इसका ये जगह कितना ले रहा है, ठीक है। पूरे पेज का जितना भी खाली जगह है इसको अकेले ही चाहिए है, मतलब अकेले ही ले लिया पूरा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। यानी वो जो मतलब उसका जो हिस्सा है वो तो लेगा ही, लेकिन उस लाइन के अंदर जितना भी बाकी का हिस्सा रहेगा वो भी ले लेगा। हमने कहाँ पे कलर लगाया, इस टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड पे कलर लगाया, तो यहाँ पे पूरा जो टेक्स्ट है वो तो सेलेक्ट हुआ ही, लेकिन यहाँ पे जो खाली जगह है ये भी सेलेक्ट हो गया। लेकिन स्पेन एक क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। मैं अगर इसको स्पेन बना देता हूँ, स्पेन के अंदर सेम टेक्स्ट लिखता हूँ, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। ओके, पेन प्रोग्रामर लिख दिया इस तरह से। ओके, मैंने सेव कर दिया। अभी देखिए आ गया, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगाता हुआ अगर मैं, देखिए H1 हो गया, सेम कलर चाहिए हमको तो यहाँ पे स्पेन लगा देंगे। देखिए इस पे भी बैकग्राउंड कलर है, इस पे भी बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या है, ये जो है पूरा लाइन ले लिया, लेकिन ये मतलब जितना इसको चाहिए होता था उतना ही ले लिया। अगर मैं इसके बगल में और एक स्पेन लगा देता हूँ ना, तब क्या होगा, ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं फिर से एक लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ से न्यू लाइन पे स्टार्ट नहीं हुआ, एक ही लाइन पे आ गया। यानी ये जितना ही इसका मतलब जगह चाहिए होता था उतना ले लिया, लेने के बाद क्या हुआ, बाकी का जो स्पेन एलिमेंट है उसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया एक ही लाइन पे। लेकिन अगर मैं इस H1 को रिपीट करता हूँ ना, H1 को अगर मैं रिपीट करता हूँ इस तरह से, देखिए ये न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ। न्यू लाइन यानी इसका जो पूरा हिस्सा है वो ले लिया इसने। ओके, अभी इसका तो जगह नहीं है यहाँ पे बैठने का, ठीक है। तो इसने क्या करा, मैं वो मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट हो गया, वो भी पूरा लाइन ले लिया, ठीक है। स्पैन एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट होता है, इसका डिफरेंट क्या है, ये जितना जगह इसको चाहिए होता है उतना ही ले लिया, बाकी का जो जगह है वो दूसरे एलिमेंट्स के लिए छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, उसका जितना भी जगह रहता है वो तो लेता ही है, बाकी जितना भी ब्लैंक स्पेस रहता है उस लाइन के अंदर वो भी ले लेता है। ये डिफरेंट है इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर, ठीक है। याद आ गया सभी को। और जियारुलर हसन, आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने नहीं पढ़ा मुझे पता है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, इतना लेंदी कंसेप्ट नहीं है, बस यही है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ हसन, मैं आपको बताना भूल गया, आज मैंने बैच 2 के अंदर बैच 1 का एक वीडियो दिया था, ठीक है। जो आप लोग आज पढ़ने वाले थे उस वीडियो के अंदर सारे चीज़ें कवर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, मेरा एक प्लानिंग है, बैच 1 के अंदर जितने भी स्टूडेंट है उसका CSS खत्म होने वाला है, ठीक है, 2-1 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ओके, और जो बैच 1 है आप लोगों को HTML खत्म करके CSS पे आके एटलीस्ट जो भी चीज़ें आपको नेसेसरी है वो पढ़ लेना है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में दोनों को मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के बाद जावास्क्रिप्ट एक साथ पढ़ेंगे। ओके, यही मेरा प्लानिंग है। ओके, ठीक है। सारे वीडियोस दिया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। आज का क्लासेस ग्रुप पे ऑलरेडी भेजा हुआ है, 7 बजे भेजा था मैंने। ओके, तो आपको वो ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करके HTML खत्म हो जाएगा, वहाँ पे CSS पे जो भी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बैच को एक साथ मर्ज कर देंगे जावास्क्रिप्ट पे, तो ये टारगेट है मेरा। ओके, हाँ कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, ठीक है। जितना भी विड्थ अवेलेबल होता है वो ले लेता है, स्ट्रेच आउट द लेफ्ट एंड राइट एज फार इट एज इट कैन, मतलब जितना भी लेफ्ट एंड राइट पे जगह होता है वो स्ट्रेच कर देता है इस तरह से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, डिफेक्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है H1 से H6 तक, P है, फॉर्म है, हेडर है, फुटर है, सेक्शन है, ये सारे क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का टैग्स है। लेकिन स्पैन क्या होता है, देखिए यहाँ पे, एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड ओनली टेक्स अप एज मच विथ एज नेसेसरी, मतलब इसको जितना चाहिए होता है उतना ही लेता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है, ए एक इनलाइन एलिमेंट होता है, IMG एक इनलाइन एलिमेंट होता है। ओके, अभी हमको क्या करना है, लेट्स से मैं पेज को थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ। ओके, इसको रिमूव कर देता हूँ, ये सब हमने पढ़ लिया। ओके, सेव कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा फोकस करना है, CSS को भी थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ। H1 नहीं चाहिए, हाँ H1 चाहिए, बाकी सब ये सारे चीज़ें हमको नहीं चाहिए फिलहाल।
ओके, क्लीन हो गया हमारा सारा कुछ। ओके, अभी देखिए ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, राइट। इसका डिस्प्ले क्या हो चुका है, फिलहाल तो ब्लॉक है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट पे जाके दिखाऊं, यहाँ पे हमने डिस्प्ले नहीं लगाया, लेकिन इसका डिस्प्ले देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इसका जो ये बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, इसीलिए इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक होता है। लेकिन अगर मैं इस पेन के अंदर जाता हूँ ना, इस पेन के अंदर अगर आपको दिखाओ डिस्प्ले, डिस्प्ले कहीं पे है क्या? यहाँ पे नहीं है। ओके, नहीं है मतलब ये बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। अगर डिस्प्ले है तो वो ब्लॉक हो सकता है, इनलाइन हो सकता है, जो भी है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट इनलाइन है इसीलिए यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है इसीलिए यहाँ पे क्या है, ब्लॉक लिखा हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ये जो एलिमेंट है ना इसको ब्लॉक से चेंज करके इनलाइन बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए सिंपल सा चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो h1 है ना, इस h1 के अंदर यही चाहिए मुझे, ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्लास लगा लूंगा इनलाइन चेक। इनलाइन इनलाइन क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक है, मुझे इसी h1 पे चाहिए, दूसरा वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लास लगाया, नहीं तो डायरेक्टली h1 को भी सेलेक्ट कर सकता था। तो मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लूंगा। इसका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले का वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको ब्लॉक रह के सेव करूंगा कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दोनों ब्लॉक ही है। ठीक है, अगर मैं इसको इनलाइन कर देता हूँ, इनलाइन करने से क्या हो गया, देखें इसका जो विड्थ है ये क्या हो गया, जितना इसको चाहिए होता था उतना ले लिया, बाकी का जो विड्थ है वो छोड़ दिया। लेकिन ये तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका विड्थ देखिए, इसका विड्थ अभी भी 100% ही है ना। देखिए इसका विड्थ अभी भी 100% है, यहाँ पे तो 100% कैप्चर नहीं होगा ना, तो इसीलिए इसका जो मतलब इसका जो स्टार्ट हुआ वो न्यू लाइन पे हुआ, क्योंकि इसका जो विड्थ है ये 100% है। इसका विड्थ हाँ ये जितना चाहिए था उतना ले लिया, अभी इसका विड्थ कम हो चुका है, लेकिन इसका नहीं हुआ, ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा इतने जगह पे, तो इसीलिए न्यू लाइन पे स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि h1 जितने भी है सारे को मैं इनलाइन कर दूं, तब क्या हो जाएगा, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये जो है इनलाइन बन गया, इसके बाद भी ए भी इनलाइन बन गया। इसका वेट जितना चाहिए था इतना ले लिया, इसका वेट जितना चाहिए था उतना ले लिया। लेने के बाद अभी क्या है, जगह तो बहुत सारे है, तो ये क्या कर दिया, इसके बगल में इसको बैठा दिया, इसके बगल में इसको बैठा दिया, इसके बगल में इसको बैठा दिया। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्ले जो है हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। जो भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको इसके अंदर हमको वैल्यू पास कर देना है इनलाइन। मतलब एक क्यों चाहिए हमको, कभी भी ऐसा नीड होता है कि जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो हमको नहीं चाहिए होता है। ठीक है, उसका हम वेट वगैरह या फिर जो भी उसका स्टाइल डिस्प्ले है उसको चेंज करके हमको इस तरह से भी चाहिए होगा, कभी भी मतलब कभी भी नीड हो सकता है इसका। ओके, तब हम क्या करेंगे, इसका जो डिस्प्ले है उसको इस तरह से चेंज कर देंगे। पहले तो ब्लॉक था, अभी हमने क्या कर दिया, इसको इनलाइन कर दिया। इनलाइन करने से क्या होगा, जितना भी इसको स्पेस चाहिए होगा उतना ले लेगा। ठीक है, क्लियर है किस तरह से इसको चेंज किया जाता है। हाँ चलिए, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट किसको बोला जाता है, जो भी बाका मतलब जितना भी स्पेस चाहिए होता है वो तो लेता ही है, बाकी जो भी खाली जगह रहता है सारा ले लेता है, उसको बोला जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यानी न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ओके, दूसरा इनलाइन एलिमेंट कौन सा होता है, जितना जगह उसको चाहिए होता है उतना ही लेता है। तो बाय डिफॉल्ट h1 जो है क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसका हमने डिस्प्ले जो है उसको इनलाइन बना दिया, यानी ये अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं रहा, इसका जो डिस्प्ले है वो चेंज हो चुका है, इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है, उसको हमने इनलाइन बना दिया। किस प्रॉपर्टी की मदद से, डिस्प्ले के अंदर वैल्यू कौन सा, इनलाइन। ओके चलिए, अभी देखिए लेट्स से मैं यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में और 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको ब्लॉक रहने देता हूँ। ठीक है, ब्लॉक रहने दिया। क्या हम यहाँ पे एक इमेजेस का एग्जांपल ले ले, बेहतर होगा आई थिंक। हाँ, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे IMG के अंदर हमने क्या रखा था, स्वाइप राइट, स्वाइप राइट को ले लेते हैं, इसका वेट में दे देता हूँ लेट से 300। ओके, सेव करता हूँ। बहुत बड़ा है क्या, इतना सही है। ओके, अभी मैं अगर इसको रिपीट करता हूँ, IMG क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, तो यानी इसके बगल में जो भी इमेजेस हो चारों इस तरह से आ जाएगा। मैं 4 ले लेता हूँ। देखिए हाँ, मैं इन चारों के अंदर एक एक क्लास दे देता हूँ। लेट आप एज्यूम कर लीजिए कि ये चारों अलग अलग इमेजेस है। ओके, मैं इस तरह से क्लास दे दूंगा, लेट से IMG 1 2 3 इस तरह से।
2 दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया। इस तरह से चारों के अंदर, अरे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने SRC को उठा दिया, सॉरी, SRC पेस्ट कर दिया। अभी देखिए हमारा चारों इमेजेस आ चुका है, उसके अंदर अलग अलग क्लासेस लगा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए डिस्प्ले के अंदर लेट से मुझे ये जो दूसरा इमेज है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे फिलहाल के लिए इसको डिस्प्ले ब्लॉक, सॉरी क्या कहते हैं इसको, इसका जो डिस्प्ले है इसको हाइड कर रखना है, ठीक है। ये जो इमेज है यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे अगर अलग अलग इमेजेस ना दूं? कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए चारों एक ही दिख रहा है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इमेज सर्च करता हूँ इस तरह से, लेट्स से ये वाला इमेज जो है पसंद आ रहा है, मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओके, ओपन नहीं करता, मैं गूगल पे देख लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से मुझे ये वाला चाहिए, इसको ओपन कर लूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसके अंदर इस तरह से पेस्ट कर दूँगा, तो हमारा जो दूसरा है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आ गया। इस तरह से और एक ले लूँगा, कहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ओपन इमेज न्यू टैब, अरे डाउनलोड हो गया ये, तो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। अभी देखिए, हाँ मैं 4 नंबर वाला जो है इसको रिमूव कर दूँ। अभी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये देखिए एक इमेज है, दूसरा इमेज है, तीसरा इमेज है। कभी भी ऐसा होता है ना, एक कंडीशन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेट से मैंने यूजर के अंदर गया, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, या फिर मैं लीड्स के अंदर जाता हूँ, लीड्स पे भी देखिएगा और अदर स्पेस पे भी दिखेगा। यहाँ पे सारे चीजें आपको कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखिए एक एडिट का बटन है, यहाँ पे डिलीट का बटन है। ओके, मान लीजिए आपने ये जो टेबल है ना, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बैठा दिया, जस्ट डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन आपको ये वाला जो है ना, ये जो है ये नहीं दिखाना चाहिए। कहाँ पे? लीड्स के अंदर। लीड्स के अंदर जो एडिट का आइकन है वो नहीं दिखना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं, उसका जो डिस्प्ले है उसको नन कर सकते हैं। नन करने से क्या हो जाएगा, वो जो है मतलब रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हाइड हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। लेट्स से इस ये जो दूसरा वाला इमेज है ना, इसको मुझे रिमूव करना है। रिमूव यानी यहाँ पे एलिमेंट रहेगा लेकिन डिस्प्ले में शो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का नीड है। तो इसका क्लास क्या है, image2 img2। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा img2, इस तरह से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को नन कर दो, नन कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए रिमूव हो गया। रिमूव होना यानी यहाँ से चला गया पूरा, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले इसका हाइड कर दूं ना, हिडन, डिस्प्ले हिडन कर दो, तब देखिए क्या होगा। हिडन था क्या, सॉरी हिडन नहीं था, कुछ और था। आई थिंक क्या था, नन, विजिबिलिटी हिडन, सॉरी डिस्प्ले नन नहीं, विजिबिलिटी हिडन। एक तो डिस्प्ले नन, दूसरा विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी अगर मैं इसका हिडन कर देता हूँ, देखिए डिफरेंट क्या होगा। अभी इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, यानी ये हाइड हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसका जो डिस्प्ले नन कर देता हूँ ना, तब क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे वो इमेज चला गया, यहाँ पे वो जगह छोड़ दिया, उस जगह पे ये जो दूसरा तीसरा इमेज है वो यहाँ पे आ गया। मैं आपको पेंट पे समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप नहीं समझे हैं तो। यहाँ पे तीन इमेजेस था, ठीक है, 1 2, यहाँ पे 3 वाला, ठीक है। अगर मैं दूसरे के अंदर विजिबिलिटी हिडन कर देता हूँ, तब क्या हो जाएगा, इमेज यहाँ पे परसिस्ट रहेगा, यहाँ पे वो रहेगा जरूर लेकिन वो दिखेगा नहीं, मतलब हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसका डिस्प्ले नन कर देता हूँ, नन करने से क्या हो जाएगा, ये जो इमेज है ना, ये यहाँ से कुछ इस तरह से रिमूव हो जाएगा। एक तो दो काम होगा क्या, एक तो इस तरह से रिमूव हो जाएगा, और जो तीसरा इमेज था, तीसरा इमेज इसके बगल में इस तरह से आ जाएगा, मतलब दूसरे जगह पे, दूसरे का जो जगह था उसके अंदर तीसरा जो इमेज है वो आ जाएगा। अगर मैं विजिबिलिटी हिडन कर देता तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही रहेगा लेकिन वो दिखेगा नहीं। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, देखिए, सॉरी विजिबिलिटी हिडन कर दिया। ओके, दोनों को मैं इस तरह से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे इमेज आया, मैं विजिबिलिटी हिडन किया, हिडन करने से क्या होगा, देखिए उसका जो जगह था वो अभी भी यहाँ पे है, वो इमेज अभी भी यहाँ पे परसिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका जो विजिबिलिटी है यानी वो हाइड हो चुका है, वो रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है, रिमूव करने से आप क्या करेंगे, वहां पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्प्ले नन। नन लगाने से क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, उसका जो जगह है वो भी चला जाएगा, उस जगह पे तीसरा का मतलब जो भी पोजीशन था वो पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब तीसरा इमेज जो है दूसरे का जगह ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, ठीक है, क्लियर है।
चलिए, और क्या है और क्या है और क्या है, ये तो रिसेट है। यहाँ पे देखिए, मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। विजिबिलिटी इसका हिडन करता हूँ, तभी हाइड हो गया, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे स्टिल है, यानी उसके अंदर है अभी भी। ये जावास्क्रिप्ट से किया गया है, ठीक है। चलिए, मैं वो बाद में दिखा दूंगा जावास्क्रिप्ट में किस तरह से इस बटन के अंदर से हम एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, ब्लॉक पढ़ा हमने, ब्लॉक पढ़ लिया, ब्लॉक पढ़ लिया, नन पढ़ लिया, ठीक है, विजिबिलिटी हिडन पढ़ लिया। और क्या होता है, और क्या होता है, और कुछ होता है इनलाइन ब्लॉक्स वगैरह, वो शायद यहाँ पे नहीं है, एडवांस सीएसएस के अंदर है, ठीक है। अभी देखिए, हाइड द H1 elements, it should still take up the same space as before। तो इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, इस पे बोला जा रहा है कि ये जो H1 है ना, ये H1 यहाँ से हाइड हो जाना चाहिए, लेकिन इसका जगह जो है वो स्टिल पहले की जैसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी वैल्यू लगेगा, एनीवन, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा प्रॉपर्टी एंड वैल्यू? याद नहीं है? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो H1 है, यहाँ पे देखिए H1 है, P है, इस H1 को हाइड करना है। देखिए, हाइड द H1 एलिमेंट, इट शुड स्टिल टेक अप द सेम स्पेस एज बिफोर। पहले जितना स्पेस ले रहा था, मतलब हाइड करने के बाद भी उतना स्पेस लेना चाहिए। तो कौन सा प्रॉपर्टी वैल्यू होगा, सादक? सादक, कौन सा प्रॉपर्टी वैल्यू होगा? समझ में आया कि नहीं आया सादिक को? हम्म, नहीं आया आई थिंक। श्वेता, कौन सा प्रॉपर्टी होगा? याद है? नहीं है, ओके। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ओके, मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया अभी, ठीक है। अभी देखिए, तीनों इमेजेस आ रहा है यहाँ पे, ये एक इमेज है, दूसरा इमेज है, तीसरा इमेज है, ठीक है। अभी इसके अंदर इसको मुझे रिमूव करना है, पूरी तरह से रिमूव कर देना है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे डिस्प्ले, और इसके अंदर नन, नन नहीं, नन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा रिमूव हो जाएगा। देखिए, दूसरे का जो भी जगह था, यहाँ पे जो भी स्पेस ले रहा था, उसके जगह तीसरा इमेज आ चुका है, ठीक है, यानी वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है पेज के अंदर से, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव ना करके इसको जस्ट हाइड करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा विजिबिलिटी, विजिबिलिटी के अंदर हिडन। ओके, सेव कर दिया। सेव करने से क्या होगा, देखिए ये इमेज यहाँ पे है, लेकिन दिख नहीं रहा। इसका जो स्पेसिंग है, जो भी इसका हाइट वेट पेडिंग वगैरह जो कुछ भी था, सारा यहाँ पे स्पेस मतलब स्टिल परसिस्ट है, यहाँ पे है, यहाँ पे इमेज, लेकिन दिख नहीं रहा। इसका विजिबिलिटी जो है हिडन हो चुका है। ओके, क्लियर है? चलिए, अभी बताइए मुझे कि ये जो H1 है, H1 यहाँ पे हाइड करना है मुझे, लेकिन इसका जो स्पेस है वो स्टिल पहले के जैसा ही रहना चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी वैल्यू होगा? विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी हिडन। ओके, तो हम यहाँ पे चलिए चेक चेक कर लेते हैं, विजिबिलिटी बिलिटी, और यहाँ पे हिडन, इस तरह, ठीक है। मैं सबमिट करता हूँ चेक करने के लिए कि आंसर सही हुआ कि नहीं। शो आंसर नहीं, सबमिट, इट इज करेक्ट। ओके, तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या था, अरे रे रे रे, कहाँ गया? एक्सरसाइज 2। ओके, हाइड द H1, इट शुड नॉट टेक अप एनी स्पेसेस। ये इसको पूरी तरह से रिमूव करना है, ये हाइड होना चाहिए, बट इसका जो स्पेस है वो भी रिमूव हो जाना चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी होगा? डिस्प्ले नॉन। डिस्प्ले नन, बहुत अच्छा, डिस्प्ले नन। चलिए सबमिट करते हैं, हो गया सेव। तीसरा देख लेते हैं क्या है, डिस्प्ले द लिस्ट आइटम्स एज इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये जो लिस्ट है ना, इसको इनलाइन करना है,
तो किस तरह से करेंगे, ये पहले तो एक लाइन पे मतलब 1 by 1 आएगा ना, क्योंकि एल एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, 1 by 1 आएगा, एक ही लाइन पे लाना है, तो क्या करेंगे? याद है किसी को? श्वेता, हसन, आप बोलने वाले हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो इनलाइन है वो तो हमको पता है कि जो जितना भी हम लिखेंगे हम्म वो लाइन जितना वर्ड में है उतना ही जगह लेंगे, और जो ब्लॉक लेवल होता है वो पूरा का पूरा लेता है, जो ब्लैंक लाइन वो यस। भी लेता है। तो अभी ये जो है ना, ये ब्लॉक लेवल है, पूरा लाइन ले रहा है, मुझे इसको एक ही लाइन पे लगाना है, मतलब एक ही लाइन पे लाना है, इस तरह से। देखिए यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है ना, डिस्प्ले द लिस्ट आइटम एज, एक लाइन पे है ना, तो इसको मुझे चेंज करना है। मान लीजिए ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसको मुझे इनलाइन एलिमेंट बनाना है, तो किस तरह से करेंगे? हसन, कि क्या हम वहाँ पे स्नैप जो ये होता है वो भी यूज कर सकते हैं जो कौन सा इनलाइन के लिए। कौन सा? स्नैप के सही था, जो एक टैग था जो स्पेन हम नहीं, वो स्पेन था। हाँ वही। स्पेन किस तरह से रहता है, हमने देखा था ना कि H1, हमने दो H1 बनाया था, दो H1 पूरा जगह ले रहा था, फिर हमने क्या करा, उसका जो पोजीशन मतलब उसका जो बिहेवियर था वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, हमने उसको इनलाइन एलिमेंट बनाया। किस तरह से बनाया था, याद है? फ्लेक्स नहीं होगा सादेक, इनलाइन बनाना है, फ्लेक्स नहीं बनाना है। दो तीन एलिमेंट्स एक साथ नहीं दिखाना मुझे, ऐसा नहीं, इनलाइन करना है, उसका बिहेवियर इनलाइन करना है। तो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आपको मिलेगा डिस्प्ले इनलाइन। ओके, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, ठीक है, हमको यहाँ पे इनलाइन करना है। तो यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे मैं यूएल को सेलेक्ट करूँ या एल को सेलेक्ट करूँ, किसको सेलेक्ट करना चाहिए? यहाँ पे मैंने इसका बता दिया, डिस्प्ले इनलाइन होगा, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन करने से क्या होगा, इसको इनलाइन एलिमेंट की तरह दिख जाएगा, एक ही लाइन पे दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ पे यूएल होगा कि एल होगा, कोई बता सकता है? एल। श्वेता, आपका आंसर? एल। हसन, आपके मन में कुछ आइडिया है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हो सकता है? ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला कोई आइडिया नहीं। डिस्प्ले इनलाइन पे करते हैं, इस पे क्या होगा, यूएल होगा या एल होगा? यूएल होगा सर। यूएल होगा। ओके, हाँ। चलिए ट्राई करते हैं। पहले दो लोगों ने एल बोला था, हम एल लगाते हैं, क्या एल से होगा? करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि एल के अंदर जो भी चीजें हैं ना, यहाँ पे ये चीजें हमको एक लाइन पे चाहिए। यूएल अगर एक लाइन पे लगा देंगे तब तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यूएल के अंदर जो भी चीजें होगा, अगर यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे तब काम करेगा। लेकिन इसको हमको इनलाइन नहीं बनाना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए, डिस्प्ले द लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स कौन सा है? एल आई इज इक्वल टू लिस्ट आइटम्स। ओके, तो लिस्ट आइटम्स को इनलाइन एलिमेंट्स बनाना है। तो इनलाइन एलिमेंट्स किस तरह से बनाया जाता है? डिस्प्ले इनलाइन करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यूएल को सेलेक्ट कर लेते तब क्या हो जाएगा, यूएल इनलाइन बन जाता। लेकिन हमको बनाना किसको है? लिस्ट आइटम्स को, यानी एल को बनाना है, ठीक है। क्लियर है हसन? आंसर कुछ भी हो, चाहे करेक्ट हो या गलत हो, मतलब आपको पता हो ना हो, आपको कोशिश करना चाहिए, यही बड़ी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका आंसर करेक्ट नहीं है इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं समझा इसीलिए आप नहीं बोल पा रहे। हाँ, अगर आप आंसर गलत देंगे तब मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि वो आपने गलत क्यों दिया, किस वजह से दे सकते हैं आप गलत आंसर। तो आपको आंसर तो देना ही है जरूर, ओके, चाहे वो आप करेक्ट बोलिए या फिर गलत बोलिए, ठीक है। जियारुल, क्लियर है? आप लोग दो, मतलब दो लोग नहीं है ना, तो मैं इसलिए इतना क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, हाँ, क्लियर हो जाना चाहिए। अभी देखिए चौथा एक है, चौथा क्या है? डिस्प्ले द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एज ब्लॉक एलिमेंट। ओके, ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग टैग देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है। पी तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता ही है, इसको मुझे क्या बनाना है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना है, ठीक है। जेरुल बता सकता है कौन सा प्रॉपर्टी वैल्यू यूज होगा इस स्ट्रॉन्ग को? ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है, लेकिन इसको मुझे ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना है, तो क्या कर सकता हूँ? जेरुल बोलेगा ये।
कोई आइडिया? जारुल, कोई आइडिया है आपके पास? नहीं सर। कुछ भी बोल दीजिए, जो भी आपको सही लगे कि हाँ ये होना चाहिए। मैंने आपको क्या करा था थोड़ी देर पहले, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन बनाना सिखाया था। अभी देखिए ये एक इनलाइन एलिमेंट है, इसको ब्लॉक लेवल बनाना है तो क्या होगा? जो भी हो आपके मन में, जो भी आता है आंसर, अब बोलिए, आपको बोलना है, कुछ भी बोल दीजिए। आप ही बोल दीजिए सर। मैं बोल दूंगा तो बोल ही दूंगा ना। ओके श्वेता, कोई आइडिया इसको किस तरह से ब्लॉक लेवल बनाया जा सकता है? इनलाइन है। हम्म आइडिया क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? क्या मैं मतलब अच्छे से समझा नहीं पाया, ऐसा हुआ है क्या? मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था कि किस तरह से इनलाइन एलिमेंट, सॉरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन बनाया जाता है। अभी इनलाइन को ब्लॉक लेवल बनाना है, डिफरेंट क्या है? अच्छा मैं बताता हूँ, H1 है ना, ये H1 क्या है? बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं इसको इनलाइन बनाना चाहता हूँ तब क्या कर दूंगा? इनलाइन कर दूंगा, तो इनलाइन बन जाएगा। अभी लेट से स्ट्रॉन्ग टैग है, ठीक है, मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लूंगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इस तरह से ब्लॉक लिख दूंगा। ओके, देखिए, देख लेते हैं किसको सेलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग को। स्ट्रॉन्ग को सेलेक्ट कर लिया, इसका जो डिस्प्ले है बाय डिफॉल्ट क्या था? इनलाइन था, हमको इसको ब्लॉक कर देना है इस तरह से। मैं सबमिट कर दो, देखिए करेक्ट, क्लियर है? तो मतलब डाउट क्यों आ रहा है? हाँ ये ऐसा हो सकता है कि मैंने इनलाइन को ब्लॉक बनाना नहीं सिखाया, लेकिन ब्लॉक को तो इनलाइन बनाना सिखाया था। तो सेम ही तो कंसेप्ट है, क्या है, उल्टा है जस्ट। ठीक है, क्लियर है? इसको थोड़ा मैंने इसीलिए बोला था कि डिस्प्ले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बार में समझ में नहीं भी आ सकता है, तो आपको इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हम क्लासेस को और लंबा नहीं खींचेंगे। मैक्स विड्थ है, पोजीशन है, जी इंडेक्स है, ओवरफ्लो है, बहुत सारे अमेजिंग है। यहाँ पे आ जाएगा आपका सूडो क्लासेस। सूडो वो हमने देखा था ना, हवर वगैरह, एक्टिव वगैरह, कुछ चीज़ें जो हमने नहीं पढ़ा था, इस तरह से क्यों लगाया जाता है इसको, ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो किस लिए लगाया जाता है वो हम सूडो क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ओपेसिटी हम देखेंगे, और नेविगेशन बार देखेंगे, इस तरह से किस तरह से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इमेज गैलरी तो हमने देख ही लिया था। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ है, और यहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ों को स्किप करेंगे, एनिमेशन वगैरह इससे नहीं सीखेंगे। हम लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप एक्चुअली वेबसाइट बनाएंगे तब आप लाइब्रेरीज का ही यूज़ करेंगे। कौन जाएगा, मतलब किसका इतना बेकार टाइम है कि वो बहुत सारे CSS का कोड लिख के एनिमेशन बनाएगा? कोई नहीं करता, तो हम सीखे क्यों उसको? हाँ सीखना एक अच्छी बात होता है, क्योंकि आपको मतलब इन डेप्थ नॉलेज आ जाएगा आपके अंदर। यहाँ पे देखिए 3D ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारे एनिमेशन हम सीखेंगे। ओके, 2D है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं हवर करता हूँ, देखिए ये हुआ। बहुत सारा अमेजिंग चीज़ें है CSS के अंदर जो बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। चलिए क्लासेस को लंबा नहीं खींचते, आज का तो कोई PDF है नहीं, तो आपको W3 स्कूल से ही मतलब नोट्स वगैरह देख लेना है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ें एक एक करके प्रैक्टिस करना है। और श्वेता और सादिक, आप दोनों का टास्क है ये। कौन सा? बैच 1। एक क्लाइंट है क्या? ऐप एंड वेबसाइट बनवाना है, अच्छा देख लेते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए, ये जो वेबसाइट है ये सादिक ने ट्राई किया, अच्छा खासा ट्राई किया, ऑलमोस्ट हो चुका था। मैंने फिर से बनाने के लिए बोला सादिक को। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया था कि किस तरह से क्या होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट हर हाल में करना है। कल तक देखेंगे, कल वो अगर जो नहीं मैं हो प्लस भी है, उसको मैं मिला नहीं पा रहा था ठीक से। आपको मिलाना है, फिर से तो आप ट्राई करेंगे, मिल जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई मतलब क्या बड़ा चीज़ है? कोई कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया था, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले तो 2 div ले लेना है, ठीक है, एक लाइन के अंदर, सॉरी हाँ
2 div ले लेना है, उसका एक पेरेंट रहेगा, पहले तो पेरेंट रहेगा, ठीक है। मैं पेंट पे बता देता हूँ श्वेता और सादिक को। पहले मैं ओबीएस को बंद कर लेता हूँ। थैंक यू ओबीएस वालों क्लासेस ज्वाइन करने के लिए।